हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 17 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स में। तो ये क्वेश्चन हम वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे। इनमें जिस भी स्टेट का मेंशन होगा उसकी कैपिटल, उसके सीएम, उसके गवर्नर को देखेंगे। जिस कंट्री का मेंशन होगा उस कंट्री की कैपिटल, उस कंट्री की करेंसी को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम 17 मार्च से इस चैनल पर। इससे पहले 18 और 19 मार्च की वीडियो आ चुकी है। धीरे धीरे हम इसको जनवरी तक लेकर जाएंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपके 6 महीने के क्वेश्चंस आते हैं, पिछले 6 महीने के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो अपना पीछे का छूटा हुआ है उसे भी धीरे धीरे कवर करेंगे। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। 17 मार्च का पहला क्वेश्चन जो आपका हिंदू न्यूज़पेपर से बन सकता था वो ये है कि हाउ मेनी पीपल्स आर सफर्ड फ्रॉम सिकल डिजीज। तो ये एक खुलासा हुआ है अभी कि सिकल डिजीज से भारत में फिलहाल कितने पर्सन बीमार है। तो इससे ना 15 लाख पीपल अभी फिलहाल बीमार है। और सिकल डिजीज में क्या होता है, जिसमें आरबीसी जो होती है वो कैरी नहीं कर पाती, आगे आपको ब्लड को कैरी नहीं कर पाती, क्योंकि जो उसकी जो शेप होती है वो डिस्टोर्ड हो जाती है, और शेप डिस्टोर्ड होने के कारण वो आगे नहीं जा पाती है। अब यहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत का एलिमिनेशन का टारगेट कितना है, कब तक हम सिकल डिजीज को खत्म करने की हमने टारगेट रखा है। तो हमने रखा है 2047 तक, 2047 तक हमने सिकल बीमारी को खत्म करने का अपना लक्ष्य रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ टाटा लॉकहेड मार्टिन लिमिटेड। तो अब ये न्यूज में क्यों है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, हमने क्या किया है कि इसके साथ मिलकर ये जो मार्टिन लिमिटेड है ये आपकी यूएस की मैन्युफैक्चरिंग है, जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाती है वहां की है ये, यूएस की। तो ये भारत की एक कंपनी के साथ मिलकर, दो कंपनी मिलकर, टाटा और यहाँ की आपकी जो लॉकहेड मार्टिन लिमिटेड है, ये दोनों कंपनी मिलकर आपका ज्वाइंटली प्रोडक्शन करेगी। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में, और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत के उस समय के 29वें राज्य के रूप में बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच इवेंट इज रिक्वेस्टेड टू इंक्लूड इनटू नेचुरल डिजास्टर। प्राकृतिक आपदा में किस घटना को शामिल करने के लिए आग्रह किया गया है। तो प्राकृतिक घटनाओं में, नेचुरल डिजास्टर में जो आपकी लाइटनिंग है, जिसे बिजली कहते हैं, बिजली का जो कड़कना, तो उसके कारण कई बार बिजली गिरती है और बहुत सारा आपके डैमेज हो जाता है। लेकिन अभी लाइटनिंग को नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई इसको भी नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, विच स्टेडियम गोट नेम इन गिनीज बुक एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेडियम। किस स्टेडियम को गिनीज बुक में शामिल किया गया है विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम के रूप में। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम को शामिल किया गया है। और ये जो सम्मान लिया है ये उड़ीसा राज्य की तरफ से वहां के चीफ मिनिस्टर, वहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने ये अवार्ड को, इस सम्मान को प्राप्त किया है। अगर उड़ीसा की बात करें, सांभर डियर यहाँ का नेशनल एनिमल है, नवीन पटनायक यहाँ के सीएम है, भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है, और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सांभर डियर यहाँ का नेशनल एनिमल है, नवीन पटनायक सीएम है, भुवनेश्वर कैपिटल है, और गणेशी लाल यहाँ के अभी गवर्नर। और हॉकी बढ़ावा दे रही है आपकी फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों को। तो अब आपको मुझे बताना है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिनके बर्थडे पर भारत में खेल दिवस मनाया जाता है, वो किस तारीख को मनाया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 5, हु इज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो आप जानते होंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, जिसका पिछले साल IPO जारी भी हुआ था। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब किसी सरकारी PSU के शेयर पहली बार प्राइवेट लोगों के हाथों में आते हैं, पब्लिक के लिए आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, IPO कहते हैं। तो इसके नए एक्टिंग चेयरमैन बने हैं S मोहंती, S मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, P81 ड्रिल इन न्यूज, व्हाट इज P81 ड्रिल। तो P81 क्या है, भारत की तरफ से एक यूएस क्या कर रहा है, एक वॉरफेयर एक्सरसाइज करा रहा है। यूएस के पास अगर आप मैप पे देखोगे ईस्ट की साइड में एक जगह है गुआम करके, सेपरेट जगह है, और वहां पर यूएस एक एक्सरसाइज करा रहा है। तो भारत की तरफ से उसमें P81 जो है भारत की तरफ से वो इसमें शामिल होने जा रही है, ठीक है, P81। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट कह रहा है हु बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो देखो वहां पर S मोहंती थे, यहां पर दीपक मोहंती है, ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बने हैं आपके दीपक मोहंती। नेक्स्ट कह रहा है हु बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ TCS। तो जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं उसमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ज्यादा आते हैं। तो TCS के नए चेयरपर्सन बने हैं आपके कीर्ति वसन, कीर्ति वसन TCS के नए चेयरमैन बने हैं। TCS को 1968 में रतन टाटा ने स्टैब्लिश किया था और इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, ठीक है, रतन टाटा को ने स्टैब्लिश किया था TCS को। अगर बात करें हम टिस्को की, तो टिस्को को 1907 में JRD टाटा ने, JRD टाटा ने, ठीक है, टिस्को को किया था JRD टाटा ने 1907 में, और JRD टाटा को ऑनर प्राप्त है भारत का पहला कॉमर्शियल पायलट होने का। तो अब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि भारत में पहली हवाई यात्रा कौन से साल में किस जगह से किस जगह के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री कम आउट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डेवलप्ड लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। तो बेसिकली अभी जो भूटान है, भूटान लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में से बाहर निकल गया है, ठीक है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो क्राइटेरिया है उन देशों को रखा जाता है, जो मैंने यहाँ पे जोड़ा भी है, जिनकी GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को उनकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे और वो $1200 आना चाहिए, यानी कि एक आदमी के हिस्से में $1200 की कमाई आए। प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, वहां पर नेचुरल डिजास्टर राष्ट्रीय आपदा आने के खतरे ज्यादा रहते हो। ह्यूमन राइट वॉयलेशन, मानव अधिकारों का वहां पर ज्यादा हनन होता हो, तो उस कंट्री को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में डाला जाता है। तो यहां पर क्या है, अभी कौन सा कंट्री बाहर हुआ है, भूटान यहां पर बाहर हुआ है, ठीक है। भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान की आपकी जो कैपिटल है वो है थिम्पू, करेंसी जो है वो है आपकी नेगुलट्रम, NGULTRUM, नेगुलट्रम, और यहां पर राजतंत्र चलता है, ठीक है, यहां पर राजतंत्र चलता है, ठीक है। और जिग्मी केसार यहाँ के अभी किंग है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, माउंट मेरापी आपका कहां पर है, ठीक है। तो माउंट मेरापी है आपका वियतनाम में, और अगर हम वियतनाम की बात करें तो कैपिटल हनोई, करेंसी वियतनामीज डोंग, यहाँ की जो करेंसी है वो डोंग है, और लैंग्वेज यहाँ पर वियतनामीज बोली जाती है। तो ये थे हमारे 17 मार्च 2023 के क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।